हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरुआत करने वाले हैं आर्टिकल का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्या सीखा था, यूज़ ऑफ ए और एन के बारे में सीखा था। आज मैं आपको बताऊंगा यूज़ ऑफ द के बारे में, ठीक है। तो बने रहिएगा, कहाँ, पूरी क्लास में लास्ट तक। छोटी सी ही क्लास होगी, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक। अब आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेकिन जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स अपने इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हर क्लासेस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती रहें, ठीक है। और साथ में क्या करना है, लाइक और बेल आइकन को टिंग टिंग प्रेस करना है। ओके, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ द की। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़ ऑफ द की। तो द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मैं आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सबको लिंक करके बताऊंगा सारे रूल्स, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो शुरू करें वीडियो, चलिए क्लास शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता है, उन चीज़ों के नाम के साथ जो नेचुरल हैं और अपने आप में क्या है, यूनिक है। यूनिक क्या होता है, अद्वितीय, अद्भुत हैं, अपने आप में अनोखी हैं, उनके जैसे और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। ऐसी चीज़ों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना सूरज, सूर्य देव भगवान, जी हाँ, उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अपने आप में अनोखे हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक। सेम वे अपने चंदा मामा कैसे हैं, द मून इंग्लिश में बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो भी अपने आप में बिल्कुल अनोखे हैं। फिर और किसके साथ किया जाता है, अपनी धरती माता के साथ किया जाता है ना, वो भी तो अनोखी हैं। हमारी धरती पे देखिए आप लोगों के जैसे कितने इंटेलिजेंट क्रिएचर्स हैं, है ना, अलग अलग प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं। तो धरती से पहले द अर्थ, इन सब चीज़ों से पहले जो प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं और दुनिया में अपने आप में अनोखी हैं। नेचुरल और दुनिया में अनोखी नेचुरल चीज़ों के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। आइए अगला रूल देखते हैं। अगले रूल की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैंने क्या बताया, ऐसे हम याद करेंगे कि अपने आप याद हो जाए। ये भी अपने आप में क्या है, सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ मैन मेड भी हैं लेकिन नेचुरल है। सबसे बड़ा पानी का सोर्स क्या है, ऑफ कोर्स बारिश है, लेकिन धरती पर सबसे ज़्यादा पानी किस में होता है, महासागर, ओशंस में होता है ना। तो ओशन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना हिंद महासागर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द इंडियन ओशन, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। महासागर से थोड़ा छोटा क्या होता है, सागर यानी समुद्र। तो समुद्रों के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर। समुद्र एग्जाम्पल बताओ, अरब का सागर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द अरेबियन सी, ठीक है, वेरी गुड। अगला रूल, समुद्र से छोटा क्या होता है, नदियाँ होती हैं, राइट। तो नदियों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द जमुना, द कावेरी, द गोदावरी, ये सब क्या हैं, नदियां हैं अपनी, है ना। तो इन सभी के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ओके। नदियों से फिर क्या छोटी होती है, झील, है ना, झीलें होती हैं। झीलों के नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुलर लेक, है ना, इंग्लिश में। और कौन सी ये झील, द डल लेक, है ना। तो इन सब के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। थोड़ा और छोटी कैटेगरी में आते हैं, क्या है, कैनल, है ना, हमारे जो नहरें हैं, कैनल्स के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पनामा कैनल, नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो जीके की तैयारी करो। ओके। अगला, अब आप लोगों ने देखा ये सभी क्या थे, पानी के क्या थे, सोर्स थे। ये सब कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड थे। तो आपको याद रहेगा, सबसे पहले किससे, महासागरों से पहले किया जाता है, यानी ओशन से पहले, उसके बाद सीज, समुद्रों से पहले, उसके बाद नदियों के नाम से पहले, झीलों के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब नहरों नदियों पे क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है ना। तो जो डैम्स हैं उनके नाम से भी पहले किसका प्रयोग किया जाता है,
द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी एक डैम का नाम बताओ, याद नहीं है? हीराकुंड डैम नाम सुना है? नहीं, मैंने क्या बोला, जीके को इम्प्रूव करो अगर याद नहीं है तो। द का प्रयोग किया जाता है डैम्स के नाम से पहले। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है, डैम्स के बाद नदियां निकलती कहाँ से हैं भाई? पहाड़ों से निकलती हैं, है ना। तो पहाड़ों की क्या, किस पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस बोलते हैं, उनसे भी पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिमालयाज। ठीक है, इधर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो रही है ना बात? स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से सब याद हो जाएगा, खेल खेल में पढ़ने में मजा आएगा, है ना। चलिए, अब हमने बात की किसकी, पहाड़ों की बात कर ली। अब जहाँ पे पहाड़ नहीं है, पानी नहीं आता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, रेगिस्तान, यानी सब क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। तो मरुस्थलों के नाम से पहले यानी डेजर्ट्स के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सहारा डेजर्ट, जैसे द थार डेजर्ट, इन सब के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे करते हैं आप लोगों के लिए इधर लिखने के लिए। अब फटाफट नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इसके और कहाँ क्या जाता है द का प्रयोग, हमारे धर्मों के नाम से पहले, है ना, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, है ना। तो ऐसे करके जितने भी हमारे धर्म हैं उन सभी के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और अब धर्म से रिलेटेड क्या है, हम सभी धर्मों में क्या है, धार्मिक पुस्तकें हैं। तो जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बुक से ही रिलेटेड क्या है, न्यूज़पेपर, है ना, पेपर की बनती है वो भी। तो जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, आपने देखा भी होगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर आपने देखा है तो उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, लिखा होता है ना। फिर तो उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, और कहाँ किया जाता है भाई अखबार हैं, तो अखबारों में कई बार कई लोग अपने घरों पे क्या मंगवाते हैं, मैगजीन्स मंगवाते हैं। तो जो इंग्लिश की मैगजीन्स होती है ना, उन्हें भी नोटिस करना, उनसे पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ जी, तो मैगजीन से पहले भी किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। क्लियर हो रही है बात? स्टेप बाय स्टेप, रिलीजियस बुक्स, उसके बाद रिलीजन, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर और क्या, मैगजीन्स। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं, ये फटाफट नोट डाउन करें आप। अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल कहता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है सर, सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी 3 डिग्रीज होती है। एग्जेक्टिव याद है? नहीं, पहले वीडियो सेंटेंस बनाना सिखाया, उसमें मैंने बताया जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। याद है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट इंट्रो की क्लास में मैंने आपको बताया था। याद नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए, इसमें एग्जेक्टिव को हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बेसिकली ये क्या होते हैं, जब किसी के बारे में नॉर्मली कुछ कहा जाता है, अभी तक जो हमने सेंटेंसेस किए थे उसमें हम ज़्यादातर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि दिल्ली इज़ अ फेमस सिटी। तो ये जो है दिल्ली एक फेमस सिटी है, तो यहाँ पे फेमस क्या, पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन जब दो चीज़ों को कंपैरिजन की जाती है, वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब एक ग्रुप में, एक समूह में किसी को सबसे अच्छा या बुरा सबसे ज़्यादा बताया जाता है, वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट, जो बेस्ट है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही द मोस्ट फेमस, ठीक है, तो द मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस क्या है, ये भी फेमस की सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए, ये बेसिकली क्या होता है कि हम किसी को क्या बताते हैं, स्पेशल बताते हैं, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं।
ऐसे ही अगर कोई हाई रेपुटेड डिजिग्नेशन है, पोस्ट है, वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होते हैं, हर स्कूल में प्रिंसिपल एक स्पेशल उपाधि होती है, स्कूल के हेड होते हैं, इसलिए उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। सेम वे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पूरे देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट में अपने आप में एक ही चीफ मिनिस्टर होता है, इसलिए चीफ मिनिस्टर से पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल एंड हाई डिजिग्नेशंस हैं, पोस्ट हैं, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है एज अ रिस्पेक्ट। समझ रहे हो ना? ओके, आगे हम देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल हमारा कहता है कि जब किसी नाउन से पुरानी जान पहचान हो, पुरानी जान पहचान हो, या व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर नाउन, जब हम एक पार्टिकुलर नाउन के बारे में बात करें या पुरानी जान पहचान हो, पहले हम पार्टिकुलर नाउन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी एक पार्टी में गए, आप किसी पार्टी में देखते हैं किसी एक व्यक्ति को देखते हैं ब्लू शर्ट में, और ब्लू शर्ट में आप देखते हैं द मैन इन ब्लू शर्ट इज मिस्टर गोस्वामी सर, है ना? तो आप क्या कहते हैं? वो जो ब्लू शर्ट में व्यक्ति है ना, वो गोस्वामी सर हैं, है ना? ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। तो आपकी क्या है? हमारी जान पहचान है, ठीक है। और ये भी देखा जा सकता है, एक तो आप मुझे पहले से जानते हैं, दूसरा यू आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन। आप पूरी भीड़ में, पूरी पार्टी में आए हुए हैं, वहाँ पे खाने पीने पर ध्यान ना देके आप एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चेहरे तो और भी हैं, मिस्टर गोस्वामी सर से अच्छे अच्छे चेहरे हैं, वहाँ भी ध्यान नहीं गया, आपने किस पर ध्यान दिया है? ब्लू शर्ट में गोस्वामी सर पे ध्यान दिया है। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन, इन दैट केस वी यूज द मैन इन ब्लू शर्ट, ठीक है। तो मैन से पहले आपने किसका प्रयोग किया? द का प्रयोग किया है। तो अगला रूल क्या कहता है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन, या जब हम किसी नाउन से पुरानी जान पहचान हो, ठीक है। ये पुरानी जान पहचान क्या होती है? यानी पहले से आप जानते हो, है ना? तो वहाँ पे द का प्रयोग करना है। अगला रूल भी इसी से मिलता जुलता है। कैसे? अगला रूल कहता है जब हम किसी नाउन को, कहानी आप लिख रहे हैं, सपोज कोई आप स्टोरी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम जिस नाउन से पहले आप ए या एन का प्रयोग करेंगे, क्या मैंने बोला? अगर किसी स्टोरी में आप फर्स्ट टाइम किसी नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, सेकेंड टाइम में उस नाउन से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज अ गॉट इन अ फॉरेस्ट, देयर वॉज अ गॉट इन अ फॉरेस्ट। सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है द गॉट वॉज वेरी हैप्पी, द गॉट से पहले मैंने क्या लगाया? द लगाया। द गॉट वॉज वेरी हैप्पी इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से पहले क्या लगाया मैंने? द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि गॉट और फॉरेस्ट दोनों को मैंने सेकंड टाइम मेंशन किया है, दैट्स वाई दोनों से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। पुरानी जान पहचान हो गई ना, समझ रहे हो ना? पुरानी जान पहचान हो गई। और जब किसी नाउन से पुरानी जान पहचान होती है तो स्पेशल हो जाता है, तो द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? पक्का? चलें आगे, कोई डाउट? ओके, आगे देखते हैं अगला रूल हमारा क्या कहता है। पहले ये नोट डाउन आप करें, फिर हम आगे करते हैं। अगला रूल हमारा क्या कहता है? अगला रूल कहता है बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, यानी उस सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी की पूरी जाति को संबोधित करता हो। मतलब क्या हुआ ये? मतलब ये हुआ, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मतलब कुत्ता वफादार जानवर होता है। जी हाँ, सभी कुत्ते वफादार होते हैं। आपने खरीदा कोई महंगा विदेशी कुत्ता, ठीक है, मैंने खरीदा कुत्ते का बच्चा, पिल्ला खरीदा, आपने भी खरीदा, मैंने गली में एक मामूली सा एक छोटा सा प्यारा सा मैंने भी पिल्ला पाला। आपका जब पिल्ला बड़ा होगा, जब वो कुत्ता बन जाएगा, डॉग बन जाएगा, वो भी उतना ही वफादार होगा जितना कि मेरा होगा। जब बाहर से आप आएंगे तो जैसे आपका डॉगी दुम हिलाएगा, मेरा भी डॉगी क्या करेगा? दुम हिलाएगा, हिलाएगा ना, है ना? सेम वे जो है मीन्स क्यों? क्योंकि कुत्ता चाहे महंगा हो, चाहे सस्ता हो, चाहे लवारिस हो, चाहे कैसा भी हो, सारे कुत्ते कैसे होते हैं? वफादार होते हैं,
है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल। घोड़ा जो है एक नोबल एनिमल होता है, सीधा साधा जानवर होता है। द काउ इज़ अ क्या है, यूज़फुल एनिमल। तो सारी गाय जो हैं कैसे होती हैं, यूज़फुल होती हैं। तो सेम वे जो है, जब हम किसी पूरी जाति के लिए यूज़ करते हैं किसको, सिंगुलर नाउन को, काउ क्या है अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन हमने पूरी जाति के लिए यूज़ किया है, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में, सिंगुलर नाउन से। यानी काउ से पहले हमने द का प्रयोग किया है, हॉर्स से पहले हमने द का प्रयोग किया, और डॉग से पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। क्लियर। तो अगला रूल देखते हैं, जो कि हमारा आज के लिए आखिरी रूल है, और यूज़ ऑफ द का भी फिलहाल के लिए आखिरी रूल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रूल्स द के यही ख़त्म नहीं होते हैं। ये वो रूल्स हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए, पता होने चाहिए ये रूल्स, तो आपको ये ज़रूर याद करना है। बाकी कई जगह ऐसे भी होती हैं जहाँ पे इन रूल्स के अलावा भी द का प्रयोग किया जाता है, तो वो हम एडवांस क्लासेस में करेंगे। लेकिन इतनी नॉलेज आपके लिए बहुत बहुत सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो आखिरी रूल हमारा कहता है टू प्रेजेंट अ प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है किसी देश, किसी जगह, किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी का भी प्रॉपर नाम। जैसे मैं बात करता हूँ मोहन की, मोहन अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन सेम वे किसी देश का नाम हुआ जैसे स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे, या किसी व्यक्ति का नाम हुआ जैसे शेक्सपियर। आपने नाम सुना ही होगा, नहीं, विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, माने नहीं जाते हैं, वो हैं नहीं, थे वो, तो बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास हैं उनको क्या कहा जाता है, इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। इट मीन्स कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नाम है। शेक्सपियर वो भी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। लेकिन हमने शेक्सपियर को कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया है, कह सकते हैं फेमस या ज्ञाता। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने शेक्सपियर को एक कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया है, इसलिए शेक्सपियर से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, क्लियर है। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ द। पिछली क्लास में हमने किया था ए और एन के बारे में, आज हमने पूरा किया यूज़ ऑफ द। जो भी हमने आर्टिकल्स के रूल किए हैं उनको सही से याद करना है। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करनी है, बाय।